हर हर महादेव। अपकमिंग चारधाम यात्रा लेटेस्ट अपडेट। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि इस साल चारधाम की यात्रा पर आने वाले हैं। आज मैं आपको उस अपडेट की जानकारी देने वाला हूं जिसमें भीड़ का अपडेट अपकमिंग चारधाम यात्रा के लिए दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा स्टार्ट हो रही है और आप में से बहुत से लोगों का प्लान चारधाम की यात्रा पर बन रहा होगा। तो देखिए, चारधाम की यात्रा पर एक ऐसी यात्रा हो गई जब सबसे ज़्यादा भीड़ चारों धामों में रहने लगी। चाहे हम बात करें यमुनोत्री धाम की, गंगोत्री धाम की, केदारनाथ धाम की, बद्रीनाथ धाम की, चारों धाम में बहुत भयंकर भीड़ अब रहने लगी है। कोरोना काल के बाद से हर साल एक नया ही रिकॉर्ड यात्रा पर बन रहा है। पहले लोगों को लगता था कि भाई कोरोना काल की वजह से भीड़ है, लेकिन कोरोना काल ख़त्म होने के बाद उससे भी डबल भीड़ हुई और लास्ट ईयर उससे भी ज़्यादा भीड़ चारों धामों में हुई है। और अब एक नया ही अपडेट न्यूज़पेपर में आया है जिसमें यह बताया गया कि इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ चारों धामों में रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। यहाँ देखिए, ये एक अपडेट आया है। बद्रीनाथ यात्रा होटलों में अभी से एडवांस बुकिंग। अभी देखिए फरवरी का टाइम चल रहा है और अभी से ही बद्रीनाथ धाम के होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो चलिए मैं पूरी न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ। इस वर्ष चारधाम यात्रा बेहतर चलने की उम्मीद है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बद्रीनाथ धाम के साथ ही यात्रा पड़ावों के होटलों में मई माह की एडवांस बुकिंग आ गई है। बद्रीनाथ में कई होटलों की जून माह की बुकिंग भी मिल रही है। मान्यता है कि जिस वर्ष देश में कुंभ का आयोजन होता है उस वर्ष चारधाम की तीर्थ यात्रा भी बढ़ जाती है। तो यानी जो कुंभ इस समय चल रहा है इसकी वजह से चारधाम पर आने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और आप सभी को पता ही है इस समय कुंभ में कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है। तो जो लोग कुंभ जाएंगे उनमें से कुछ लोग चारधाम जरूर आएंगे, इसी तरह की मान्यता इसमें दे रखी है। और भी न्यूज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को प्रातः 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। यात्रा व्यवसायी भी यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। बद्रीनाथ यात्रा पड़ाव चमोली, पीपरकोटी, ज्योतिमठ, पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ धाम में स्थित होटलों की एडवांस बुकिंग भी आने लगी है। बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता का कहना है कि धाम में अधिकांश होटलों में मई माह की एडवांस बुकिंग आ गई है। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ धाम में 20,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। कहीं भी यात्रियों को नहीं रोका जाना चाहिए। पीपरकोटी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल साहा ने कहा कि प्रीरी से लेकर पीपरकोटी तक के होटलों में श्रद्धालुओं की ओर से एडवांस बुकिंग आ रही है। कई श्रद्धालु यात्रा की जानकारी भी ले रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा अपडेट है जो कि न्यूज़पेपर में आया। बाकी एक और न्यूज़ में आपको दिखाना चाहूँगा। कुंभ स्नान के बाद बढ़ जाती है चारधाम यात्रा। देश में जिस वर्ष कुंभ का आयोजन होता है उस वर्ष चारधाम यात्रा बढ़ जाती है। बद्रीनाथ के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के लिए आते हैं। वे बताते हैं कि दक्षिण भारत में पुष्कर कुंभ होता है। वर्ष 2013 में 1 से 10 जून तक पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ। उसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे थे, लेकिन भारी बारिश के चलते प्रशासन की ओर से उन्हें ऋषिकेश में रोक दिया गया। कहा कि इस वर्ष भी 12 साल बाद 14 से 25 मई तक पुष्कर कुंभ होना है। कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पर पहुंचेंगे। दक्षिण भारत के अधिकांश श्रद्धालु पुष्कर कुंभ के दौरान माना गांव में स्थित सरस्वती नदी के स्नान के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शनों को जाते हैं। तो देखिए, पूरा ये अपडेट मैंने आपको दे दिया है और ये अपडेट फरवरी में आया है। तो कुंभ की वजह से इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ चारों धामों में होने वाली है, खासकर बद्रीनाथ धाम में। तो आप ये ना सोचना कि आपको चारों धामों में कम भीड़ मिलेगी। इस बार ये आपको पहले से ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। तो आपको अपनी तैयारी अभी से करनी है। अभी से आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हालांकि जब यात्रा का रजिस्ट्रेशन खुलेगा उसका अपडेट मैं आपको दूंगा। बाकी अगर आपको बुकिंग वगैरह चाहिए, रूम की बुकिंग, तो वो भी आप ऑनलाइन बहुत आराम से कर सकते हो।
जैसे जैसे बुकिंग ओपन होगी, जैसे जैसे यात्रा का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, मेरी वीडियो आते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट टाइम पे मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।